Hello students, welcome back to IIT Manthan. Hope you people are doing well. So today we will be continuing with our chapter, the previous chapter, that is cell. So cell में हमने अभी तक पढ़ा था about the prokaryotes, eukaryotes plus multicellular और unicellular organism के बीच में क्या differences होते हैं, ठीक है, and what are the different organelles what are there in cell. So talking about the eukaryotes. यूकैरियोट्स मैंने बोला था तुम लोगों को कि इसमें ट्रू न्यूक्लियस होता है, ठीक है. ट्रू न्यूक्लियस होता है तो इसका मतलब क्या है कि देयर आर एक्चुअली वेल डेवलप्ड वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, इसमें सारी चीज़ें सही से प्रेजेंट हैं. तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलीज हैं प्रेजेंट, ठीक है. वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, ठीक. अब सेल ऑर्गेनेलीज में हम कुछ चीज़ें मेंशन करेंगे क्योंकि इन सेल ऑर्गेनेलीज का अपना पर्टिकुलर फंक्शन है. जैसे इन द न्यूक्लियस आपके पास क्या होता है यहाँ पे प्रेजेंट द डीएनए, ठीक है, द जेनेटिक मटेरियल विच इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, ठीक है. तो ऐसे ही डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलीज का भी अपना अलग फंक्शन है. सो आज हम वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है. तो यहाँ पे इफ आई से वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, तो यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल इसी में स्टोर है, ठीक है. प्रोकैरियोट्स में इफ यू रिमेंबर तो वहां पे क्या हुआ था कि दैट जेनेटिक मटेरियल वाज इन द कंडेंस्ड फॉर्म, ठीक है, जीनोफोर के उसमें. और क्या हो रहा था उसमें साइटोप्लाज्म में ही पड़ा हुआ था वो, क्योंकि वहां पे मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं था. वेल डिफाइंड न्यूक्लियस को मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस भी बोलते हैं. द यूकैरियोट्स, यहाँ पे हम पढ़ेंगे अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ सेल. यूकैरियोट्स के अगर मैं तुम्हें एग्जांपल दूं सो यू कैन गो विद प्लांट सेल और इट कैन बी एनिमल सेल, ठीक है. तो ये चीजें हैं. अब अगर मैं इनकी कंपोनेंट्स की बात करूं सो व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ एनी एनिमल सेल या फिर प्लांट सेल. देखो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करती हूँ अबाउट द प्लांट सेल, यहाँ पे कुछ चीजें तुम्हें ऐसी मिलेंगी, कुछ सेल ऑर्गेनेलीज या फिर सेल कंपोनेंट ऐसे मिलेंगे जो प्लांट सेल में है लेकिन एनिमल में नहीं है, या फिर एनिमल में है तो प्लांट में नहीं है, ठीक है. तो जस्ट रिमेंबर दैट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ आई टॉक अबाउट द प्लांट सेल, तो प्लांट सेल में सेल वॉल इज प्रेजेंट, ठीक है. ये सिर्फ प्लांट सेल में अवेलेबल है और एनिमल सेल में इट्स एब्सेंट, ठीक है. देन नेक्स्ट कमिंग ऑन टू द सेल मेम्ब्रेन, ये दोनों में प्रेजेंट है वेदर इट इज प्लांट सेल और एनिमल सेल, ठीक है. नेक्स्ट आते हैं साइटोप्लाज्म, ये भी दोनों में प्रेजेंट है, प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में भी, ठीक है. देन न्यूक्लियस, ठीक है, ये प्रेजेंट है. नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट द डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलीज जो कि इन्हीं का पार्ट है प्लांट एक्चुअली यूकैरियोटिक सेल का, ठीक है. सो अगर ऑर्गेनेलीज के बारे में बात करूं तो इट कैन बी फर्स्ट वी कैन टेक एज माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है. देन माइटोकॉन्ड्रिया से बात करते हैं आगे अबाउट द गोल्गी बॉडीज. इसको गोल्गी बॉडीज, गोल्गी कॉम्प्लेक्स या फिर गोल्गी अपरेटस भी बोला जाता है, ठीक है. क्लियर है. सो वट एवर दे से इट मीन्स गोल्गी बॉडीज एंड दिस. नेक्स्ट आते हैं अबाउट द राइबोसोम्स, ठीक है. देन लाइसोसोम्स, ठीक है. देन यू हैव व्हाट प्लास्टिड्स. अब अगेन प्लास्टिड्स की अगर मैं बात कह रही हूँ सो दीज आर प्रेजेंट इन द प्लांट सेल, ये यहाँ प्रेजेंट है, बट दीज आर एब्सेंट इन एनिमल सेल, ठीक है. प्लास्टिड्स क्लियर है. तो ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, राइबोसोम्स, उसके बाद लाइसोसोम्स, देन प्लास्टिड. देन यू हैव एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अगेन इज ऑफ टू टाइप, SER एंड RER, ठीक है. योर SER इज योर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड योर RER इज योर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है. ये चीज हो गई.
यहाँ तक क्लियर है? देन अनदर थिंग विच यू कैन हैव इन द सेल इज वैक्यूल। वैक्यूल प्लांट सेल में बड़ा होता है क्योंकि अराउंड 70 to 90% ऑफ द स्पेस सेल वैक्यूल कवर अप करता है इन केस ऑफ प्लांट्स, क्योंकि वहाँ पे स्टोरेज पार्ट होता है, वेदर इट इज ऑफ फूड और वेदर इट इज फॉर वाटर। ठीक है, तो यहाँ पे वैक्यूल। और एनिमल सेल की अगर बात करो तो एनिमल सेल में एज कम्पेयर्ड स्मॉलर वैक्यूल्स होते हैं। क्लियर है? सो दीज आर सर्टेन थिंग्स विच आर प्रेजेंट इन द प्लांट और एनिमल सेल। ठीक है, नेक्स्ट इस पे आते हैं अबाउट द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। नाउ अंडरस्टैंड दिस वेरी क्लियरफुली। इफ आई से दैट, हमने पहले भी बल्कि बात करी थी इस बारे में इन द चैप्टर ट्रांसपोर्ट होपफुली। ठीक है, जहाँ पे आई हैव टोल्ड यू दैट कुछ परमिएबिलिटी होती है और कुछ नॉन परमिएबल या फिर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स होती हैं। ठीक है, इन परमिएबल वाला केस द थिंग इज कि जैसे सेल वॉल है तो वो अपने इन और आउट किसी को भी आने जाने देती है। ठीक है, मीन्स कोई भी आयंस मिनरल्स कुछ भी चीज़ें इसको ट्रैवल कर सकती हैं इन एंड आउट ऑफ द सेल थ्रू द सेल वॉल। ठीक है, विच इज एक्चुअली रिजिड इन नेचर। कमिंग ऑन टू द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन में ऐसा कुछ नहीं होता है, दैट इज एक्चुअली अ सेलेक्टिवली भी परमिएबल या फिर अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब उस सिचुएशन में वहाँ पे क्या हो रहा है कि वो कुछ गिनी चुनी चीज़ें ही अंदर आने देते हैं। मीन्स इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द सेल मेम्ब्रेन कि वो किसको अलाउ करते हैं अंदर सेल के और किसको अलाउ करते हैं तो वो आउट ऑफ द सेल। ठीक है, इस सिचुएशन पे क्या होगा, जब हमने ऑस्मोसिस के बारे में बात करी थी इन द ट्रांसपोर्ट वाला चैप्टर, ठीक है, तो हमने देखा था कि जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स थे वो ट्रैवल कर रहे थे। क्योंकि हम वो प्लांट्स के बारे में बात कर रहे थे तो वहाँ पे हमारे पास वाटर वाज द ओनली ऑप्शन, तो एज सॉल्वेंट हम उसकी बात कर रहे थे। In these case you have different ions which actually travel in and outside of the cell। ठीक है, या फिर different proteins होते हैं और बहुत सारी चीज़ें जो travel करती हैं। It's by diffusion, by facilitated diffusion और by osmosis। Things remain the same। बट यहाँ पे एक बहुत ही important चीज़ है जो हर बार पूछा जाता है, that is your fluid mosaic model। Okay, it's very important। Clear है? So fluid mosaic model was actually proposed by Singer and Nicholson। ठीक है, it was given by Singer and Nicholson। अब यहाँ पे the year was 1972, याद रखना है इसे। ठीक है, एंड दीज आर द इम्पोर्टेंट पार्ट्स। यहाँ पे इन्होंने बोला था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन मतलब जो सेल मेम्ब्रेन होती है, द सेकेंड मेम्ब्रेन फॉर प्लांट सेल और द फर्स्ट मेम्ब्रेन फॉर द एनिमल सेल, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये एक्चुअली कंटेन करती है 50 to 60% ऑफ द प्रोटीन्स। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है दिस कंटेन्स 50 to 60% ऑफ प्रोटीन। ठीक है, तो प्रोटीन तो ये इतना कंटेन कर रही है। नेक्स्ट कमिंग ऑन टू, अगर बात करते हैं अबाउट द लिपिड्स, तो अराउंड 40 to 50% लिपिड्स हैं इसमें। ठीक है, अब जहाँ पे जो लिपिड है ये लिपिड फॉर्म करते हैं एक बाइलेयर। ठीक है, विद द हाइड्रोफिलिक हेड पॉइंटिंग आउटवर्ड। हाइड्रोफिलिक क्या होता है? फिलिक इज बेसिकली यूज फॉर अट्रैक्शन, लव। ठीक है, दो चीजें होती हैं, फोबिक और फिलिक। ठीक है, तो फोबिक मतलब जैसे कहते हैं ना, फोबिया है किसी चीज का, मतलब जैसे सम पीपल हैव कि पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सो दे हैव दैट फोबिया फॉर पीपल अराउंड कि भाई पब्लिक स्पीकिंग नहीं हो पाएगी, फिर स्टेज पे नहीं बोल पाएंगे, तो ये फोबिया है, डर है। ठीक है, फिलिक इज द लव फॉर दैट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा सॉरी, अट्रैक्शन होगा। क्लियर है? तो इधर क्या बात करी है इन्होंने कि ये जो आपकी व्हाट यू कॉल दिस सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, दिस कंटेन्स प्रोटीन, 50 to 60% प्रोटीन होते हैं इसमें और 40 to 50% लिपिड होते हैं। अब ये जो लिपिड है ये फॉर्म करते हैं एक बाइलेयर।
लिपिड फॉर्म्स बाइलेयर। अब बाइलेयर समझते हो, 2 लेयर्स, ठीक है। सो लिपिड फॉर्म्स बाइलेयर विद हाइड्रोफिलिक लिपिड्स सो यहाँ पे क्या होता है कि जो लिपिड है वो बाइलेयर फॉर्म करता है विद हाइड्रोफिलिक हेड, ठीक है। अब ये हाइड्रोफिलिक हेड जो है दीज विल बी पॉइंटिंग आउटसाइड। तो अगर आप बुक देखो तो कुछ इस तरह का डायग्राम होगा, ठीक है, एंड दिस वन, कुछ इस तरीके से डायग्राम बना होगा आपके बुक में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या चीज़ें होती हैं, एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि ये एक सेमी परमिएबल या फिर सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, तो ये अपने इन और आउट जैसे वाटर मॉलिक्यूल्स को अलाउ करती है, ठीक है। या फिर अब जो लिपिड सोल्यूबल चीज़ें होंगी, ठीक है, तो उनको अलाउ करेगी। हाइड्रोफिलिक है दैट इज वाटर लविंग, तो वाटर को अपने इन और आउट अलाउ कर रही है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट यहाँ पे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का मतलब है। बाइलेयर प्रिपेयर होगी, ठीक है, फॉर द लिपिड मॉलिक्यूल्स विद द हेड, हाइड्रोफिलिक जो हेड है दोज आर पॉइंटिंग आउटसाइड, ठीक है। और सेंगर और निकोलसन ने ये कॉन्सेप्ट दिया है, एंड ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में है, जो कि 50 to 60% इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड 40 to 50% इट इज मेड अप ऑफ द लिपिड्स। क्लियर है? सो दिस इज योर फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ठीक है। नाउ वन बाय वन हम सारे कंपोनेंट्स पढ़ेंगे, आई मीन द सेल ऑर्गेनेलीज पढ़ेंगे कि किस लिए कौन सी सेल ऑर्गेनेली इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। सो लेट अस अंडरस्टैंड इट वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं अबाउट द सेल वॉल, ठीक है। सेल वॉल इज ओनली प्रेजेंट इन द प्लांट सेल, ठीक है, एनिमल सेल में नहीं प्रेजेंट होती है, बैक्टीरियल सेल में प्रेजेंट होती है, ऑलरेडी यू नो, ठीक है। ये सिचुएशन में इट इज एक्चुअली रिजिड, रिजिड है तो ये क्या करती है, शेप प्रोवाइड करती है टू द सेल। दूसरी चीज इट इज परमिएबल, ठीक है, सब कुछ अलाउ करती है अपने इन एंड आउट ऑफ द सेल, ठीक है। दूसरी चीज क्या होगी इसमें, इन दिस केस इफ यू टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एनी सेल, अब बेसिकली हम फंक्शन की बात करते हैं, ठीक है। तो इसका फंक्शन क्या है, दिस प्रोवाइड्स स्ट्रक्चर टू द सेल, क्योंकि ये रिजिड है। इफ यू हैव सीन इन केस ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल, मैं बताती हूँ कि जो रेजिन होता है, ठीक है, वो क्या करते हो आप, जैसे किशमिश, ठीक है, अगर आप उसको वाटर में डालते हो वो क्या करती है, फूल जाती है, स्वेल कर जाती है, बट वो फटती नहीं है, उसकी जो सेल वॉल है वो उसको फटने नहीं देती। इन केस ऑफ ऑस्मोसिस हमने ये चीज़ पढ़ी थी, इफ़ यू रिमेंबर इन द प्रीवियस लेक्चर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि उसका स्वेलिंग के बाद, फुली टर्जिड होने के बाद भी वो फट नहीं रही है, मतलब कि सेल वॉल उसकी प्रोटेक्ट कर रही है उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ब्रेक होने से फर्दर। इन केस ऑफ एनिमल सेल, इफ वी टेक एग, अगर हम उसको जैसे ज़्यादा बॉईल हो जाते हैं तो आपने देखा होगा उसका शेल फट जाता है, ठीक है। सो इन दैट केस दैट इज व्हाट, कि वहाँ पे वो टर्जिड होने के बाद, क्योंकि वहाँ पे सेल वॉल नहीं प्रेजेंट है, रिजिडिटी नहीं प्रोवाइड करवा पाए, तो वो ब्रेक हो गया। क्लियर है? सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल एंड एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। तो इसका मेन फंक्शन है, ये डिटरमाइन करता है द शेप, और उसके बाद प्रेजेंट होता है क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो टॉकिंग अबाउट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या फिर जिसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन में क्या डिफरेंस है, इट्स वन एंड द सेम थिंग। अब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये दोनों में प्रेजेंट होती है, इट्स प्रेजेंट इन द प्लांट सेल एज वेल एज इन द एनिमल सेल। टॉकिंग अबाउट दिस, यहाँ पे हमने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में पढ़ा, प्लस ये सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है और इट इज़ अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। कुछ चीज़ें ये अपने इन एंड आउट प्रोवाइड कर जाने देती है। दूसरी चीज़,
इस चीज में आपको याद करनी होंगी कुछ डेफिनेशंस, दैट इज डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हो रहे होते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट कमिंग ऑन टू द थिंग्स अबाउट, यहां तक होपफुली क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट द माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, तो माइटोकॉन्ड्रिया का ये मैं यहाँ लिखे रहने दे रही हूँ। ओके, दिस वाज SER और RER, ठीक है। So I'm writing this here. So first of all, talking about the mitochondria, you all know that it is the powerhouse of the cell. यहाँ पे एनर्जी करेंसी जो होती है दैट इज योर ATP. इफ यू रिमेंबर इन आवर प्रीवियस चैप्टर वी हैव स्टडीड अबाउट अ बैलेंस शीट फॉर ATP, जहाँ पे डिफरेंट प्रोसेसेस में, जैसे इन क्रेब्स साइकिल, ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है, और आपके इसमें ऑक्सीडेटिव पाथ में, इन सारी चीज़ों में कितनी ATP यूज हुई है या फिर कितनी ATP मिल रही है, दैट इज व्हाट इज योर एनर्जी करेंसी, दैट इज ATP, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। तो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया को बोला गया है पावर हाउस ऑफ द सेल जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ATP विच इज प्रेजेंट। दूसरी चीज क्या है कि यहाँ पे ये जो है, अगर आपको याद हो, ग्लाइकोलाइसिस के बाद हो रही थी क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल वाज अ सेंटर फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। सो दिस इज सेंटर फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन। याद है हमने लिखा था कि दिस टेक्स प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। सो दिस इज द सेंटर फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट दिस, यहाँ पे इनफोल्डिंग्स होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या है, एक डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। इफ यू रिमेंबर कि मैंने क्रिस्टे बनाया था, ठीक है, इट वाज समवॉट लाइक दिस। अब ये क्या है, इट्स डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, ठीक है, जहाँ पे इनफोल्डिंग्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं क्रिस्टे। मीन्स क्या है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है तुम्हारा, ठीक है, यहाँ पे दे हैव सम इनफोल्डिंग्स कुछ इस तरीके से, ठीक है। सो ये क्या हुआ, दीज इनफोल्डिंग्स आर नोन एज क्रिस्टे, रेस्ट इज मैट्रिक्स विच इज प्रेजेंट इन दिस, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसमें होता क्या क्या है। नेक्स्ट इज इफ आई टॉक अबाउट दिस, तो इनका अपना ही DNA होता है। सो दे हैव देयर ओन DNA, प्लस इसमें जो राइबोसोम होता है दैट इज योर 70S राइबोसोम, ठीक है, क्लियर है। सो दिस इज द थिंग। अब दूसरी चीज, यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंडेड DNA है, RNA है, ठीक है। तो कुछ DNA होते हैं और कुछ RNA प्रेजेंट होते हैं, क्लियर है। तो इनका खुद का DNA और खुद का RNA है। फंक्शन इज, ठीक है, ATP बन रही है जब जहां पे जैसे रिक्वायर्ड है, दिस विल सेंड द ATP टू दैट प्लेस। होपफुली इट इज क्लियर, ठीक है। दीज आर द पॉइंट्स फॉर योर माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट आते हैं ऑन टू द गोल्गी बॉडीज। गोल्गी बॉडीज में क्या काम हो रहा होता है, गोल्गी बॉडीज पढ़ने के लिए पहले हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ लेते हैं, ठीक है। सो अंडरस्टैंड इट दिस वे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इफ यू हैव सीन द स्ट्रक्चर, ये तुम्हारा सेल है, ये यहाँ पे है, एंड इट्स समवॉट लाइक दिस, ठीक है, कुछ ऐसे होता है, ठीक। सो दिस इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंड नाउ इफ आई एम सेइंग कि यहाँ पे ये है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब कि यहाँ पे राइबोसोम्स आर नॉट प्रेजेंट, तो इसका जो लुक है वो स्मूथ दिखता है, तो उसको बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बट इफ यहाँ पे राइबोसोम्स आर प्रेजेंट तो ये सरफेस थोड़ा रफ दिखता है। सो दिस इज योर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है।
सो यहाँ पे क्या होगा, डिफरेंट सिंथेसिस होने हैं। तो दिस इज योर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर मैं तुम्हारे इसकी बात करूं अबाउट द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो यहाँ पे क्या है, इसमें कोई राइबोसोम्स नहीं होता है, राइबोसोम्स नहीं होते हैं इनके सरफेस पे, व्हाट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। और प्लस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे राइबोसोम्स आर प्रेजेंट, ठीक है। यहाँ तो एक ये डिफरेंस हो गया। दूसरी चीज क्या होगी कि जो तुम्हारे ये है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दिस एक्चुअली हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स। और जो तुम्हारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, दिस एक्चुअली हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, ठीक है। तो यहाँ पे दो टाइप हो गए, SER और RER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विदाउट राइबोसोम, ठीक है। और अगर मैं सिंथेसिस की बात करूं तो यहाँ पे सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स, ठीक है। एंड अगर मैं RER की बात करूं, दैट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो दिस इज विदाउट, सॉरी, इट्स विद राइबोसोम्स ऑन इट्स सरफेस एंड सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, ठीक है। क्लियर है? So this is your the endoplasmic reticulum. Hopefully you have understood this. Okay. From endoplasmic reticulum, now coming on to the Golgi apparatus. ठीक है. And understand this very carefully. या फिर गोल्गी बॉडीज या फिर गोल्गी कॉम्प्लेक्स, जो भी तुम इसे कहना चाहो। सो इसको हम गोल्गी इसलिए बोलते हैं, कई लोग गोल्जी भी बोलते हैं, गोल्गी बोलते हैं, वट एवर यू फील लाइक, स्पेलिंग से लिखना। सो इन दिस केस इट वॉज एक्चुअली डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्गी, ठीक है। इनके नाम पे ये इसका नाम रखा गया है, ठीक है, कैमिलो गोल्गी। सो आफ्टर हिज नेम दिस इज सेड एज गोल्गी बॉडीज, ठीक है। नेक्स्ट इज इफ आई से कि यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे दिस इज एक्चुअली द पैकेजिंग यूनिट फॉर ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो बन रहे थे। तो वहां से क्या होगा, this is packaging unit for glycolipid and glycoproteins, ठीक है। क्लियर है? सो यहाँ पे इसकी पैकेजिंग होगी। अब पैकेजिंग करते वक्त कुछ वर्न आउट चीज़ें भी होती हैं, मींस पॉसिबिलिटी है आप कुछ XYZ चीज़ें एक लॉट में पैक कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, एट अ सर्टेन टाइम कुछ चीज़ें खराब निकल जाती हैं, ठीक है। सो व्हाट यू डू, यू थ्रो देम आउट। सेल में बाहर फेंकने का कोई रास्ता नहीं होता, मतलब कोई वहाँ पे गार्बेज बॉक्स नहीं होता, तो उधर गार्बेज बॉक्स क्या बनता है, द लाइसोसोम्स, ठीक है। तो लाइसोसोम्स आर बेसिकली नोन एज द सुसाइडल बैग्स, और ये सारी चीज़ें क्लास 9th में आप पढ़ चुके हो, ठीक है। सो आई होप यू रिमेंबर ऑल दैट। यहाँ पे आई एम टेलिंग यू द एड-ऑन्स फॉर दिस चैप्टर, ठीक है, लाइक फॉर सेल, ओके। सो लाइसोसोम्स बेसिकली क्या होते हैं, दीज आर द सुसाइड बैग्स। इनको सुसाइड बैग किस लिए बोला जाता है, ये क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल ये जितनी भी वॉर्न आउट चीज़ें मिलती हैं यहाँ से, ठीक है, उसको ख़त्म करते हैं, मतलब सेल को एकदम क्लीन एंड क्लियर रखने का काम किसका है, लाइसोसोम्स का है। नेक्स्ट इज कि अगर ये खुद भी वॉर्न आउट हो गए हैं तो ये खुद को भी खा जाते हैं, ख़त्म कर लेते हैं। एंड दिस इज द रीजन दीज आर नोन एज सुसाइडल बैग्स या फिर सुसाइड बैग्स। होपफुली इट इज क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पे लाइसोसोम्स ये हो गए, these have digestive enzymes to digest the worn out cells and they digest themselves as well if these are worn outs. Clear है? So आपके हो गए लाइसोसोम्स। टॉकिंग अबाउट द राइबोसोम, ठीक है। राइबोसोम्स का काम क्या है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन करता है ये, ठीक है। सो ओवर हियर राइबोसोम्स का काम हो गया है
synthesis of proteins. ठीक है, next coming on to the thing that is about the your vacuole. अच्छा, this I will be telling you in last. ठीक है, तो हमने माइटोकॉन्ड्रिया कर लिया, गोल्गी एपरेटस कर लिया, राइबोसोम्स हो गया, लाइसोसोम्स हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, देन वी हैव वैक्यूल. वैक्यूल के केस में इफ आई से, तो यहाँ पे प्लांट्स के केस में इट इज लार्जर, बट इन केस ऑफ एनिमल्स ये स्मॉलर होते हैं. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम स्टोरेज का काम होता है इन केस ऑफ प्लांट्स, वेदर इट इज स्टोरेज ऑफ फूड और वाटर. तो बेसिकली इफ आई से कि वैक्यूल, जैसे ये तुम्हारा प्लांट सेल है, ये तुम्हारी सेल मेम्ब्रेन थी. अब यहाँ पे इतना पोर्शन इसमें किसका होगा, वैक्यूल का होगा, प्लस इसकी जो ये जो मेम्ब्रेन होती है वैक्यूल की, दिस इज नोन एज टोनोप्लास्ट. ठीक है, सो दिस इज नोन एज टोनोप्लास्ट. क्लियर है. एंड कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है बेसिकली किसके लिए, यू नो, फॉर एक्सक्रीशन. फूड वैक्यूल बनता है फॉर फूड के लिए. ठीक है, वाटर वैक्यूल स्टोरेज, ये सारी चीजें होती हैं. ठीक है, सो यू हैव डिफरेंट टाइप ऑफ वैक्यूल्स इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स. क्लियर है यहाँ तक. सो यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया वैक्यूल एज वेल. नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज प्लास्टिड्स. प्लास्टिड्स मैंने आपको बोला कि सिर्फ प्लांट सेल में होते हैं. ठीक है, सॉरी, प्लांट सेल. ठीक, अब ओनली इन प्लांट सेल होते हैं तो ऑब्वियसली इसमें कुछ स्पेशल होता होगा. ठीक है, सो यू हैव ऑलरेडी हर्ड अबाउट द क्लोरोप्लास्ट. ठीक है, सो ये जो क्लोरोप्लास्ट है, ल्यूकोप्लास्ट है, एलिलो प्लास्ट है, ये सारे क्या हैं, प्लास्टिड्स. ठीक है, so these are basically the plastids which are present. It's एलिलोप्लास्ट. ठीक है, so ये प्लास्टिड्स हैं जो कि प्रेजेंट हैं. अब इसमें कौन सी चीज़ें क्या है ये देख लो. so if I say about the एलिलोप्लास्ट, तो ये होते हैं किसके लिए, सॉरी, ऑयल एंड फैट्स के लिए. ठीक है, ये होता है फॉर योर दिस थिंग, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट. ठीक है, इट इज वाइट इन कलर. ठीक है, सो ये होते हैं आपके व्हाट यू कॉल दिस द प्लास्टिड्स. ठीक है, क्लियर. नेक्स्ट कमिंग ऑन टू द okay, so these are your plastids. Next, one thing more you have is cytoskeleton. ठीक है, cytoskeleton is basically what the मैकेनिकल सपोर्ट बेसिकली प्रोवाइड करता है. ठीक है, इसमें सेल्स में क्या होता है, दे हैव अ नेटवर्क ऑफ फिलामेंट दैट इज प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर्स इन द साइटोप्लाज्म. ठीक है, तो कुल मिला के ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है एंड ये इंटरनल जो जैसे स्केलेटन है. ठीक है, तो इट इज एक्चुअली प्रोवाइडिंग द मैकेनिकल सपोर्ट टू एनी सेल. क्लियर है. सो दिस इज अबाउट साइटोस्केलेटन. दूसरी चीज इट इज अबाउट सीलिया एंड फ्लैजेला. होपफुली पीपल नो बाय नाउ. ठीक है, सीलिया स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, कुछ सेल्स में प्रेजेंट होते हैं. फ्लैजेला आर सिंगल हेयर लाइक स्ट्रक्चर विच आर प्रेजेंट इन सेल्स. ठीक, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स होते हैं, डिफरेंट सेल होते हैं, तो उनमें प्रेजेंट होते हैं. सो होपफुली इट इज क्लियर टिल दिस प्लेस. देन न्यूक्लियस के बारे में बता देती हूँ, सिर्फ न्यूक्लियस नहीं बताया है अभी तक. सो अंडरस्टैंड इट वेरी केयरफुली. कुछ एड ऑन्स हैं इस पे. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल टॉकिंग अबाउट द
डिस्कवरी, ठीक है, हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस? बाय रॉबर्ट ब्राउन, होपफुली इफ यू रिमेंबर। कौन से ईयर में? 1831 में, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, बेसिकली जो वर्ड क्रोमैटिन था, क्रोमैटिन was given by फ्लेमिंग, ठीक है, फ्लेमिंग ने दिया था वर्ड क्रोमैटिन। नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट द न्यूक्लियोलाई, न्यूक्लियोलाई इट इज फॉर एक्टिव RNA सिंथेसिस, ठीक है। देन टॉकिंग अबाउट द न्यूक्लियोप्लाज्म, तो न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है? न्यूक्लियोप्लाज्म इट्स योर न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म, its nucleus, nucleoplasm coming on to, so it is nucleus plus chromatin, ठीक है। देन आते हैं अबाउट द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, दिस इज अगेन अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करो अगर तुम, इसको बोलते हैं पेरी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक। So coming on to the nuclear membrane, it is present with perinuclear space, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है विद पेरीन्यूक्लियर स्पेस। देन आते हैं क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, ठीक है। सो क्रोमोसोम क्या है? DNA प्लस हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। नेक्स्ट कमिंग ऑन टू दिस थिंग, योर सेंट्रोमियर, ठीक। सेंट्रोमियर क्या होते हैं? तुम्हारे प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शंस, जैसे ये, ठीक है। तो ये तुम्हारा सेंट्रोमियर है, तो प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शंस ये होती हैं। बट in this case you have this as well, so these are the satellites which are the secondary constrictions, ठीक है। so this is this. Now coming on to the this thing, डिपेंडिंग अपॉन के सेंट्रोमियर की पोजीशन क्या होती है, ठीक है। सो यू हैव डिफरेंट टाइप ऑफ शेप फॉर दिस, जैसे मेटासेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, ठीक है। तो ये क्या है? कुछ शेप्स हैं फॉर दिस द क्रोमोसोम। क्लियर है? होपफुली देयर इज नो प्रॉब्लम टिल दिस। Then you have some microbodies which are actually minute vesicles containing enzymes which are present in the cell itself, ठीक है। वो बहुत ही minute bodies होती हैं। So in this we have completed with our chapter, that is cell. And the second thing which I want from you is go through the NCERT, the notes which I have provided so far, and a bit from class 9th as well, ठीक है। तो एक बार उठा के पढ़ोगे तुम्हारे सारे पुराने कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ये कोई इतना बड़ा चैप्टर नहीं है। सेकेंड चैप्टर वी विल बी स्टार्टिंग विद इज सेल डिवीजन, ठीक है। द वेरी नेक्स्ट चैप्टर, इसके बाद बायोमोलिक्यूल्स है, उसके बाद सेल डिवीजन है, ठीक है। तो हम सेल डिवीजन पढ़ेंगे। सो गो थ्रू इट वंस एंड देन आई विल लेट यू नो। ओके, थैंक यू सो मच क्लास एंड टेक केयर।